नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बना बिहार। दरभंगा एम्स के निर्माण के बाद बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसके पास 2 एम्स होंगे। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का द्वार खोलेगी। दरभंगा एम्स का बेजोड़ नक्शा बनाया गया है। दरभंगा एम्स के नमूने के निर्माण का दायित्व दिल्ली IIT को सौंपा गया है। इसको 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरभंगा में बनने वाले एम्स में 750 बेड का होगा। यहाँ मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए एक शिक्षण ब्लॉक और आवश्यक कैंपस का निर्माण किया जाएगा। यहाँ अद्यतन सुविधा और सेवाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। ये एम्स दरभंगा के एकमी सोवन बाईपास पर 187 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बदल जाएगा गया जंक्शन का नक्शा, जाने यात्रियों को मिलेंगी क्या क्या सुविधाएं। पूर्व मध्य रेलवे के अपर महाप्रबंधक अभिनंदन कुमार ने शनिवार को गया जंक्शन का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने निरीक्षण के दौरान चल रही योजनाओं की एक कर समीक्षा की। अभिनंदन कुमार ने कहा कि जल्द गया रेलवे स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा। इस जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए पुनः विकास किया जा रहा है। इसके लिए हर स्तर पर कामकाज अंतिम चरण में है। इस दौरान उन्होंने सभी मेमू सेट कोचिंग डिपो के साथ साथ प्लेटफॉर्म, स्टेशन परिसर, रिजर्वेशन काउंटर, टिकट घर, वेटिंग हॉल और फर्स्ट वेटिंग हॉल के साथ साथ डेला साइड चल रहे निर्माण कार्य को देखा। उन्होंने हेडक्वार्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सारा काम पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। नए नियम में बीएड की मान्यता खत्म, डिग्री रहने के बाद भी नहीं बन पाएंगे प्राइमरी शिक्षक। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ अहम बदलाव है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्राइमरी टीचर बनने के नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। पहले प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद ग्रेजुएशन और फिर बीएड करना जरूरी था। बीएड यानी बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन एक शिक्षक परीक्षण पर डिग्री है। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए DLD करना जरूरी है। DLD 1-2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसे शिक्षण के बुनियादी सिद्धांतों और कौशल सिखाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री आवश्यक नहीं है। स्मार्ट मीटर का नहीं भरा बिल तो आज से बत्ती गुल, कंपनी काटेगी बकायेदारों का कनेक्शन। बिहार में स्मार्ट मीटर वाले बिजली बिल बकायेदारों की बिजली सोमवार से क्रमवार कटनी शुरू हो गई है। स्मार्ट मीटर वाले जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में जा चुका है वो अविलंब रिचार्ज कर ले। बिजली कंपनी रोजाना 20,000 स्मार्ट मीटर वाले बकायेदारों की बिजली काटेगी। साउथ और नॉर्थ बिहार के शहरी इलाके में करीबन 5 लाख स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस अब तक माइनस में पड़ा हुआ है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की GM राजस्व अरविंद कुमार ने कहा कि बाकायदा शीघ्र भुगतान करेंगे तो बिजली कभी भी काट सकती है। वही सोमवार से कटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यूनिटी मॉल के निर्माण पर लगी रोक पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण बना वजह। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार से मिली राशि से बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूनिटी मॉल का निर्माण 212 करोड़ की लागत से होना है। राज्य कैबिनेट ने इस राशि के खर्च को प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर रखी है। पटना हवाई अड्डे के पास उद्योग विभाग की जमीन पर इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। उद्योग विभाग जल्द इसके लिए कोई और जगह निर्धारित कर सकता है। यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार को 50 वर्ष से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। यह स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्ट 2023-24 के पार्ट 6 का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने इस पर 212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए 106 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए हैं। यूनिटी मॉल में देश के सभी राज्यों के लिए अलग अलग कॉर्नर होंगे जहां उन राज्यों के प्रमुख उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। भागलपुर में शराब के साथ धराए सरकारी स्कूल के हेडमास्टर, नवगछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में एक तरफ जहां पूर्ण शराबबंदी है तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में हेडमास्टर को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित कदवा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चाय टोला खेरपुर के प्रधानाध्यापक पवन कुमार मंडल है, जिन्हें पुलिस ने देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वे आरोपित शिक्षक इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पवन कुमार मंडल को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि उनके घर के पास ही एक बासा है जहां वह पशुपालन भी करते हैं। बासा पर से रविवार की रात में पवन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बासा पर छापेमारी की तो 5 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। शराब बरामदगी के समय मौके पर से प्रधानाध्यापक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित शिक्षक के खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भागलपुर में हेलमेट के बाद अब नंबर प्लेट पर बड़ी सख्ती। भागलपुर में ट्रैफिक सिग्नलों पर अब तक सबसे अधिक निगरानी हेलमेट को लेकर होती रही है, लेकिन अब सड़कों पर हेलमेट के अलावे वाहनों के नंबर प्लेट को भी चेक किया जाएगा। दरअसल अब सामान्य नंबर प्लेट मान्य नहीं होंगे और अगर चेकिंग के दौरान ऐसे नंबर प्लेट के साथ धराए तो अब आपके जेब ढीले हो सकते हैं। अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही लगाकर वाहन चलाना होगा, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। शहर में सघन जाँच अभियान चलाने की तैयारी हो रही है।
भागलपुर, पूर्णिया समेत इन जिलों में बढ़ी कनकनी वाली ठंड, जानिए अगले 3 दिनों का मौसम। बिहार का मौसम फिर एक बार बदल चुका है। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और सुबह घना कोहरा छाने लगा है। IMD रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भी उत्तरी बिहार का अधिकांश हिस्से कोहरे की चादर में लिपटा रहेगा। फिलहाल अगले 24 घंटे तक मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है, लेकिन अब ठंड में बढ़ोतरी के आसार है। सुबह में न्यूनतम पारा लुढ़क कर 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार समेत आसपास के जिलों में भी कोहरे की मार देखी गई है। भागलपुर में बीते 2 दिनों से एकाएक ठंड बढ़ गई है। वहीं रविवार को भागलपुर और आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 27 डिग्री हुआ, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड बढ़ने से लोग यूनिक कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही सुबह व शाम में कोहरा छाने लगा है। फैक्स चुनाव को लेकर हिंसा, दबंगों ने घर में घुसकर 2 युवकों को मारी गोली। बिहार में फैक्स चुनाव को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। यहाँ मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव में रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि 7-8 लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान दबंगों ने 3 दोस्तों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि तीसरे युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद घायल युवक मनोज सिंह के बेटे अंकित कुमार और राकेश कुमार के बेटे गौतम कुमार को इलाज के लिए खड़गपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद मुंडेरी गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिहार में पुलिस वालों के पास से मिल रही शराब, एसपी ने दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को किया गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अब इसके भक्षक दिख रहे हैं। बिहार पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स के साथ कर्मियों को देशी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वैशाली में दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी शराब पीने और बेचने के कार्य में संलिप्त थे। बताया जा रहा है कि वैशाली एसपी को गुप्त सूचना मिला था कि वैशाली जिले के महुआ में तैनात ALTF 03 के आवासन स्थल पर शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया है। वैशाली एसपी हरकिशोर राय खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मिनी कोलकाता बना बिहार का यह गांव फूलों की खेती से किसान हुए खुशहाल। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड का बेरहा गांव फूलों की खेती से मिनी कोलकाता बन गया है। यहाँ की बड़ी आबादी फूलों की खेती कर रही है। इससे सीतामढ़ी के लोगों को कोलकाता का रास्ता नहीं देखना पड़ रहा है, बल्कि यहाँ की फूल कई जिलों में अपनी सुगंध फैला रही है। पहले सीतामढ़ी व शिवहर का बाजार फूलों के लिए बंगाल पर निर्भर था। गेंदा की विभिन्न किस्मों, मोगरा, रजनीगंधा की बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण ही इस गांव को लोग मिनी कोलकाता के नाम से भी जानने लगे हैं। यहाँ के फूलों की डिमांड मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और पड़ोसी देश नेपाल तक है। इस गांव का रकबा करीब 40 एकड़ की है, जहाँ 30 एकड़ में फूल की खेती होती है। एंटीबायोटिक दवाओं से जा सकती है आपकी जान, इस्तेमाल में रखिए यह सावधानी। बात बात पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल न केवल दवाओं को बेअसर बना रहा है, बल्कि इलाज तक महंगा हो चला है। यहाँ तक कि परंपरागत एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने के बाद मरीजों पर जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है वे कॉमन एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में बहुत ही महंगी है, जिनका इस्तेमाल करने से न सिर्फ मरीजों की आर्थिक कमर की टूट रही है, बल्कि उनकी जान को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने चिंता जताई है कि अगर एंटीबायोटिक दवाओं के बेहतर इस्तेमाल को लेकर पहल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बीमारियों से ज्यादा लोग एंटीबायोटिक दवाओं के रेजिस्टेंस यानी बेअसर होने से मरेंगे। इसलिए इन दवाओं का उपयोग करने में हमेशा सावधानी बरतना चाहिए। जब तक जरूरी न हो तब तक एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से यथासंभव बचना चाहिए। अब बैंकों के नाम पर ठगी पर कसेगा नकल, साइबर फ्रॉड रोकने को RBI ने बनाया यह प्लान। बैंकों के नाम पर साइबर फ्रॉड कर भोले भाले लोगों को ठगी पर रोक लगाने के लिए RBI ने बेहतर पहल किया है। बिहार से देश भर में बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए नई पहल कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने एम्पनरी नंबर हैं, जिनसे ग्राहकों को फोन कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं। इन नंबरों का साइबर फ्रॉड फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ब्रेकिंग सूत्रों की माने तो 6 अंकों के नंबर के निर्धारण से इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। बैंकों के ग्राहक वास्तविक कॉल नंबर को पहचान सकेंगे। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर सभी बैंकों में इसकी पहल की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों के MDA में कब से मिलेगा गर्म दूध। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मध्यम भोजन में गर्म दूध देने की योजना नीतीश सरकार ने बनाई थी, लेकिन अभी तक बच्चों को दूध देने पर सहमति नहीं बन सकी है। राज्य के 44 प्रखंडों के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 1 दिन गर्म दूध देने की योजना बनी थी, लेकिन ये अपने मुकाम तक नहीं पहुँच सकी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग का निर्णय था कि जुलाई 2024 से बच्चों को दूध मिलेगा। फिर इस योजना को शुरू करने की तिथि बढ़ाकर अक्टूबर-नवम्बर की गई, मगर इस पर कोई पहल अब नहीं हो रही है। जारी हुआ बिहार STT का परिणाम ऐसे करे चेक। बिहार बोर्ड ने 18 नवंबर को STT परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा कुल 2 पेपर के लिए हुई थी और दोनों को मिलाकर 2,97,747 विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं।
तबादले के बाद कर दिया 255 दाखिल खारिज, 700 दस्तावेज भी उठा ले गए महिला अधिकारी। पटना सदर की पूर्व डीसीएल मैत्री सिंह ने 22 अक्टूबर को तबादला हो जाने के बाद दाखिल खारिज के लंबित 255 मामलों का निपटारा कर दिया। बैक डेट में हुए इन दस्तावेजों के निष्पादन का मामला अब उजागर हुआ है। इतना नहीं, स्थानांतरण के बाद वो 700 के करीब सरकारी दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। इन मामलों के खुलासे के बाद पटना सदर प्रखंड की पूर्व जिला भू अधिकरण पदाधिकारी मैत्री सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई है। जांच समिति के सदस्यों को यह भी पता चला है कि कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरण भी गायब है। डीएम ने मैत्री सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मैत्री सिंह वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर तैनात है। कौन है यह महिला आईएएस अधिकारी जिनका नृत्य देख दर्शक हुए मंत्रमुग्ध? बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने सोनपुर मेले के मंच पर अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में उनके पति और वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी मौजूद थे। कला एवं संस्कृति विभाग के मंच पर उनकी प्रस्तुति के दौरान बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी उपस्थित थी। बता दें कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने 2 गानों पर नृत्य कर सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। डॉक्टर विजय लक्ष्मी वर्तमान में बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव की पद पर सेवा दे रही है। उनका संगीत और नृत्य के प्रति शुरू से जुड़ाव रहा है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी विजय लक्ष्मी मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बिहार के सोनपुर मेले में कब से शुरू होगा थिएटर जन्य, अब तक क्यों नहीं किया जा सका चालू? पटना से करीब 25 किलोमीटर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में मेला लगा है। रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। कोई मेला में सामान खरीदने पहुँच रहा है तो कोई घोड़े को देखने पहुँच रहा है। 2 करोड़ रुपए का भैंस भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं उद्घाटन के 5वें दिन में यहाँ लगे थिएटरों को चालू नहीं किया जा सका है, जिसके कारण थिएटर संचालकों को तो नुकसान हो रहा है, साथ ही मेला में थिएटर देखने की चाहत रखने वाले भी मायूस होकर लौट रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रशासन की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के भागलपुर में मिले 5 अलग अलग डब्बे, मचा हड़कंप। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फिर से एक बार बमनुमा डब्बा मिलने से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के नाथनगर मधुसूदन थाना क्षेत्र के महदमपुर मोहल्ले के वार्ड 7 में 5 बमनुमा डब्बा और 7 खोखा मिले हैं। वहीं एक बार फिर से बमनुमा डब्बा और खोखे मिलने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बमनुमा डब्बा और खोखा शंकर चौधरी के घर के बाहर मिला है। जानकारी के अनुसार देर रात असामाजिक तत्वों ने शंकर चौधरी के गोहाल में आग लगाई थी। वहीं आज सुबह गोहाल के समय बमनुमा डब्बा और खोखा मिला है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर मधुसूदन थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी में कौन मार रहा बाजी, रिजल्ट से पहले जाने फाइनल परिणाम। बिहार के 4 विधानसभा उपचुनावों में परिवारवाद का मुद्दा छाया रहा। लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। जनता इस विरासत की राजनीति से खासा नाराज दिख रही है। इसका असर रामगढ़, बेलागंज के साथ साथ इमामगंज में साफ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर इंडिया ब्लॉक के साथ साथ एनडीए भी मुश्किल में है। हालांकि तीनों सीट पर नजदीकी लड़ाई है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ आरजेडी के अजीत सिंह, बीजेपी के अशोक सिंह और भाजपा के पिंटू यादव चुनावी मैदान में है। रामगढ़ में जातीय समीकरणों के साथ साथ एमआई समीकरण भी पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है।